नेताजी अगर 27 में अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, श्रावस्ती के विकास के लिए क्या विजन होगा, सफाई होगा? समाजवादी पार्टी का विजन गरीबों, कमजोरों, छात्रों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों सबके भलाई और उत्थान का है। जैसे आज हम 290 श्रावस्ती विधानसभा के ब्लॉक इकौना के ग्राम पंचायत दसौंधी में है ना। आज यहाँ पर पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय संजय विद्यार्थी सविता जी है। आज बड़ी संख्या में जो सविता समाज है, जो नाई समाज है, अलग अलग नामों से लोग लिखते हैं, कहीं भार्गव लिखते हैं, कहीं वर्मा लिखते हैं, सेन लिखते हैं, उनकी बड़ी तादाद थी और तमाम शोषित पिछड़े कमजोर वर्ग के लोग थे। आज लोग एक ही सवाल कर रहे थे जब हम लोग वहां सड़क से यहां तक आए कि इतनी खराब सड़क है। सबसे पहले गांव वालों ने हमसे और मुखर्जी जी से यही कहा कि इतनी बरसात, एक थोड़ा सा भी बारिश हो जाती तो लोग गांव तक नहीं आ पाते। मैं सबसे पहले मीडिया के माध्यम से यहाँ के सम्मानित विधायक जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि 10 साल से आप विधायक हैं, 10 साल से आप विधायक हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। श्रावस्ती जनपद 75 जिलों में सबसे पिछड़ेपन में 75वें स्थान पर क्यों है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार की आंकड़ा कह रहा है और केंद्र का कह रहा है। तो इसलिए इसको अंधेरे में धकेलने का काम यहाँ के विधायक ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप बताइए, इसलिए प्रदेश है कि यहाँ एक बस अड्डा नहीं है। बताइए, आपने एयरपोर्ट चालू किया, 6 महीने बाद बंद हुआ। यहाँ का आदमी 4000 रुपए देकर लखनऊ जा सकता है? उसे 100 रुपए में लखनऊ जाना चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, उसे ट्रेन चाहिए। यहाँ का आदमी, ऐसा कोई कारखाना नहीं लगाया गया कि जिससे 100 लोगों को, 50 लोगों को कहीं पर नौकरी मिले, लोग प्रवासी बनकर के बाहर न जाए। नहीं किया गया। एक अच्छा स्कूल नहीं है, एक अच्छा अस्पताल नहीं। यही मानक है कि 75वें स्थान पर जिला है। विधायक जी ने सिर्फ झोली भरी है, लूट की है, यहाँ पर लूटा है लोगों को, जनता का शोषण किया है, गरीबों का कमजोर किया, पिछड़ों का किया, इवन ब्राह्मण समाज का भी शोषण विधायक जी ने किया है। सैकड़ों की, हजारों की तादाद में ब्राह्मण समाज हमसे कह रहा है कि मसूद भाई, इस बार हम परिवर्तन करेंगे। और विधायक ने जो लूट मचाई है, डर रहे लोग, प्रधान डर रहा है, कोटेदार डर रहा है, गरीब कमजोर आदमी डर रहा है, नहीं बोल रहा है उनके खिलाफ कि मुकदमा लिख जाएगा। राजनीतिक दल के लोग चुप रहते हैं कि नहीं, हमारे खिलाफ लिखा देंगे। ये दादागिरी उनकी है। समाजवादी पार्टी 2022 में उनकी दादागिरी को यहां भी खत्म करेगी और उत्तर प्रदेश में भी दादागिरी खत्म होगी। और यहां पर फिर से पीडीए समाज, पीडीए में हर वर्ग है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ जितने वंचित समाज है, जितने पीड़ित समाज है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो असवर्ण समाज हो, चाहे वो हम करें आपका मीडिया के लोग हैं, उन सब के भलाई और उत्थान के लिए काम होगा। दूसरी चीज, मीडिया के माध्यम से श्रावस्ती की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2024 में आपने यहां से श्रावस्ती से लोकसभा में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जिताया, जिससे 37 सांसद हुए। अगर ये 37 सांसद आज नहीं होते लोकसभा में, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों को तोड़ दिया है और संविधान बदलने की बात वो कह रहे थे, आज अगर समाजवादी पार्टी को अब नहीं जिताते तो अब तक भारत का संविधान ये बदल देते, जिसमें गरीबों, पिछड़ों, दलितों, कमजोरों को आरक्षण मिल रहा है, उनका संरक्षण मिल रहा है, उनका बचाव है, उनका कवच है। तो इसलिए ये सरकार भी बदलना जरूरी है, यहाँ के विधायक को भी बदलना जरूरी है। और मैं श्रावस्ती की जनता को ये वादा करता हूं कि यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक को जिताइएगा। श्रावस्ती को विकास के पैमाने पर 10वें नंबर पर, 75 पर है, टॉप 10 में लाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी का दौरा हाल ही में हुआ था, उन्होंने कहा था कि अगर भिंगा विधानसभा में हमारे पार्टी का विधायक होता तो इसका विकास और तेज होता। इस पर क्या? श्रावस्ती में तो 10 साल से विधायक है ना, और भिलगा भी समाज और श्रावस्ती का ही हिस्सा है। हम कह रहे हैं कि आप भिलगा को कह रहे हैं कि वहां होता, वहां तो हमारा विधायक, हमारी पार्टी का विधायक है, वो उपेक्षित हो रहा है, उसकी सड़कें नहीं पास हो रही, उसके प्रस्ताव पर स्कूल नहीं बन रहे, उसके प्रस्ताव पर अस्पताल नहीं बन रहे। कम से कम श्रावस्ती सदर जहां हम बैठे हैं, यहां से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तब 75वें पायदान पर जिला क्यों है? क्यों यहाँ गरीबों, कमजोरों का उत्पीड़न किया जा रहा है, थानों, तहसीलों में उनसे लूटा जा रहा है? तो इसलिए ये सारे खोखले दावे हैं। कोई भारतीय जनता, सड़क सारे तरफ जितनी जो सड़कें हैं रिन्यूअल नहीं हो पा रही, सड़कें टूटी हैं, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों में भारी कटौती हो रही है,
लोड जो है वो ज्यादा है, लोगों को जो पावर नहीं मिल रहा है, लो वोल्टेज की शिकायत है। तो इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान एक है कि यहाँ की जो जनता है, सर्व समाज की जनता है, वो 2027 में उसने मन बना लिया है कि यहां से समाजवादी के उम्मीदवार को जिताएगी और उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बना करके सबके भलाई के लिए काम होगा।